नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हैदराबाद में बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं और सड़कों, तारीखी इमारतों की मरम्मत व तज़य्युन के अलावा मुख्तलिफ मुहिकमाजात में भी नुमायां तब्दीलियां लाई गई हैं। इनमें ट्रैफिक पुलिस का शोबा भी शामिल है। सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने कल एक प्रोग्राम में ट्रैफिक पुलिस के लिए जदीद आलात और खुसूसी ड्रेस जारी किए। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक CV आनंद, एडिशनल कमिश्नर हसन रजा और दीगर मौजूद थे। अनुराग शर्मा ने कहा कि बायोडायवर्सिटी में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों का ट्रैफिक पुलिस खुसूसी ख्याल रखेगी, बिलखुसूस इन मंदोबीन को जिन होटलों में ठहराया गया है और इन्हें मुख्तलिफ मुकामात मुंतकिली के दौरान ट्रैफिक पुलिस का अमला चौकस व चौकन्ना रहेगा। सदर तेलुगुदेशम मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने गुज़िश्ता यौम अपनी पदयात्रा के 100 किलोमीटर की तकमील के बाद कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाने का आगाज कर दिया है। मिस्टर नायडू ने 2 अक्टूबर को आ रहा हूं आपके लिए के उन्वान से 117 यौम की पदयात्रा का आगाज किया था, जो अब ज्यादा 100 किलोमीटर पूरी कर चुके हैं। मिस्टर नायडू ने कल पदयात्रा के दौरान अवाम से खिताब के दौरान हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि हुकूमत इंद्रम्मा प्रोग्राम के नाम पर रियासत में रियल एस्टेट के कारोबार कर रही है। सदर तेलुगुदेशम मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुअल्लना फलाही इक़दाम जिन पर अमल आवरी की जा रही है, इसमें ज्यादा 60% इस्तेफादा कुनंदगान हुकूमत के वुज़रा और मुंतखबा अवामी नुमाइंदे हैं, जिन्होंने अपने हामियों को फायदा पहुँचाने के लिए स्कीम पर अमल आवरी करवाई। रियासत आंध्र प्रदेश के 1198 आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके हैं। आंध्र प्रदेश से रवाना आज़मीन हज का चौथा काफिला कल शाम जिद्दा पहुंचा, जहां से वो बजरिए सड़क मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। रियासती हज कमेटी के तौसत से रवाना होने वाले आज़मीन हज का चौथा काफिला कल सुबह की अव्वलीन सातों में हज हाउस से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। एयरपोर्ट रवानगी से कबल 300 आज़मीन पर मुश्तमिल आज़मीन हज के काफिले को मदीने मुनव्वरा के आदाब और मुनासिक हज से वाकिफ करवाया गया। सदर नशीन रियासती हज कमेटी जनाब सैयद खलीलुद्दीन अहमद ने कल रवाना हुए काफिले को झंडी दिखाई। खुसूसी CBI अदालत ने ओबलापुरम माइनिंग स्कैम की मुलजिमा मुअत्तल IAS ऑफिसर वाइस श्रीलक्ष्मी की उबूरी जमानत कल मंजूर कर ली। इस स्कैम में कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी असल मुलजिम हैं। प्रिंसिपल स्पेशल कोर्ट बराए CBI मुकदमात ने सेहत की बुनियाद पर उनकी जमानत मंजूर की। श्रीलक्ष्मी ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि रीढ़ की हड्डी के आर्जा की बिना निम्स में उनका इलाज जारी है। बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए हुए बैरूनी मंदोबीन मशहूर लाड बाजार में खरीदारी करते हुए देखे गए। चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी जारी इंद्रम्मा बाटा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 9 और 11 अक्टूबर को जिला प्रकाशम का दौरा करेंगे। फिल्म अदाकारा अकीनी अमला नागार्जुना और ग्रीन पीस से वाबस्ता दीगर 9 अरकानों को तारीखी चारमीनार के करीब एहतजाज पर गिरफ्तार कर लिया गया। जंगलाती इलाकों में नए कोयला कानकनी प्रोजेक्ट रोकने का मुतालबा करते हुए ग्रीन पीस कारकुनों ने ये एहतजाजी मुजाहरा किया था। आंध्र प्रदेश रियासती अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मुस्लिम तबका को इत्तला दी है कि कॉरपोरेशन की बैंकों के जरिए सब्सिडी स्कीम के लिए सालाना आमदनी की हद 50,000 रुपए को बढ़ाकर हुकूमत ने 75,000 रुपए कर दिया है। आमतौर पर यह शिकायत मौसूल हो रही थी कि तहसीलदार अक़लियती उम्मीदवारों को 50,000 रुपए सालाना आमदनी सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे हैं और बैंकों के जरिए सब्सिडी स्कीम से अक़लियती खातिर ख्वाह इस्तेफादा नहीं कर पा रहे थे। वजीर अक़लियती बहबूद जनाब अहमदुल्लाह ने हुकूमत से आमदनी की हद में इजाफे की सिफारिश की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है और ऐसे अक़लियती उम्मीदवार जिनकी सालाना आमदनी 75,000 रुपए तक है, वो इस स्कीम से इस्तेफादा कर सकते हैं। इंडियन मुजाहिदीन के मुबैना रुकन दानिश रियाज उर्फ आफाक इकबाल को हैदराबाद की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 3 दिन की पुलिस तहवील में ले लिया। SIT ने सेकेंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के इजलास पर दानिश रियाज की 1 हफ्ता तवील पुलिस तहवील की गुजारिश की थी।
लेकिन अदालत ने सिर्फ 3 दिन की तहवील में देने का फैसला किया है। दानिश को SIT ओहदेदारों ने चंचलगुड़ा जेल से कल सुबह हिरासत में ले लिया और 10 अक्टूबर को तहवील के इख्तिताम पर अदालत में पेश किया जाएगा। जनाब आमिर अली खान न्यूज एडिटर सियासत को सुप्रिंटेंडेंट उस्मानिया दवाखाना का मुरासला वसूल हुआ, जिसमें दवाखाने में शरीक अब्दुल मोहम्मद के इंतकाल के बाद तदफीन की दरख्वास्त की गई। इसी तरह और 9 नामालूम मुस्लिम नाशों की तदफीन अमल में लाई गई। नमाज जनाजा कब्रिस्तान ही में अदा की गई। इस काम से मुतासिर होकर सैयद मुनीरुद्दीन और उनके फर्जंद सैयद शोएबुद्दीन ने मिल्लत फंड में 5400 रुपए बगर्ज कफन जमा करवाए और दवाखाना उस्मानिया पहुंचकर इनके लिए दुआएं मगफिरत की। जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत ने सदर इंतजामी कमेटी शेख अब्दुल अजीज और इनके रुफ़का की कारखैर में हिस्सा लेने पर सताइश की। ईद उल जुहा के करीब आने के साथ ही जहां कुरैशी बरादरी और दीगर ताजरीन जानवरों की शहर मुंतकली अमल में लाते हैं, वहीं शरपसंद अनासिर जानवरों को जबरदस्ती ड्राइवरों से छीनकर जंगलों, वीरानों और मैदानों में छोड़ देते हैं। जब भी बकरीद आती है तो हर किसी को शरपसंदों का खदशा लगा रहता है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। कुरैशी बरादरी बड़ी आसानी से जानवर मुंतकिल कर लिया करते थे। रास्ते में इन्हें रिश्वतखोर व बदउनवान पुलिस वालों की हथेलियां गर्म करने पड़ती है। लेकिन गुज़िश्ता 5 साल से फिरका परस्तों ने माहौल को खराब करने के लिए एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। वो है जबरदस्ती जानवरों को जब्त करना और इन्हें जंगलात व दीगर मुकामात पर छोड़ देना। शरपसंदों की इन हरकत से कई लोगों को लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। हालांकि इन लोगों ने ये कर्ज हासिल करते हुए जानवरों की खरीदारी में पैसा लगाया करते हैं। बहरहाल पुलिस की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो शरपसंद अनासिर के खिलाफ चौकसी इख्तियार करें। कांग्रेस मुकन्नना पार्टी ने सदर तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू को मशवरा दिया कि वो पहले अपने 9 साला दौरे हुकूमत में मुखालिफ अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर अमल करने पर अवाम से मुआजिरत ख्वाही करें। इसके बाद हुकूमत के खिलाफ मुंह खोलने की जुर्रत करें। मरकजी वजीर माहौलियात व जंगलात जेनेटी नटराजन ने COP 11 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन, जिसका HICC में आगाज पर सदारती खिताब के दौरान कहा कि मौजूदा आलमी मुआशी बहरान को रोकने के लिए हमको तमाम तर कोशिशें करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि हम इस फर्क को महसूस करें कि हमने क्या किया और हम क्या करने की सलाहियत रखते हैं, तब दुनिया के बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। इन्होंने महात्मा गांधी के इस नजरिए को पेश किया। इन्होंने 173 मुमालिक के 14,400 मंदुबीन से अपील की कि वो बायोसेफ्टी के इक़दाम किए जाएं, वरना आने वाली नस्लें हमको माफ नहीं करेगी। अक़लियती प्रोफेशनल तालीमी इदारे मुसलमानों की तालीमी, मुआशी, समाजी तरक्की के लिए अहमियत रखते हैं। इन इदारों के साथ ताउन करना मुसलमानों के लिए जरूरी है। जिस मकसद के तहत इन इदारों का क़याम अमल में लाया गया, अगर इससे मुसलमान इस्तेफादा ना करेंगे तो ये इनके लिए बदबख्ती की बात होगी। मुसलमानों का तालीमी रुझान पढ़ाई की जानिब कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से बाज़ अक़लियती इदारों को बंद करने की नौबत आ गई है। इन इदारों के बंद होने से मैनेजमेंट का नुकसान नहीं बल्कि मिल्लत इस्लामिया का नुकसान होगा। इसलिए मुसलमानों को अपना मुहासिबा करने की जरूरत है। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर मोहम्मद विजारत रसूल खान, साबिक रुकने असेंबली व बानी व चेयरमैन शादान व डॉक्टर VR के ग्रुप ऑफ तालीमी इदारे जात ने शादान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी BTech साल अव्वल के ओरिएंटेशन डे प्रोग्राम के मौके पर खिताब किया। इदारे सियासत व बहादुरपुरा जोन के असातिज़ा के इश्तिराक से अहमद बशीरुद्दीन फारूकी रिटायर्ड डिप्टी एजुकेशनल की जेर निगरानी तैयार करदा SSC तेलुगु क्वेश्चन बैंक जबान दुव्वम बराए मार्च 2013 का रस्म इजरा 11 अक्टूबर जुमेरात को 4 बजे शाम इहाते सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल एबिट पर मुकर्रर है। इसकी सदारत एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान करेंगे। तेलंगाना एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने चीफ सेक्रेटरी मिनी मैथ्यू से मुलाकात की और याददाश्त पेश करते हुए तेलंगाना मुलाजमीन के खिलाफ आयद करदा मुकदमात से
अंदरून 10 दिन दस्तबरदारी का मुतालबा किया। जेएसी ने कहा कि अगर इस मुद्दत के दौरान मुकदमात वापस नहीं लिए गए तो मुलाजमीन मरहलेवारी एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। तेलुगु देशम पार्टी को उस वक्त धक्का पहुंचा जब पार्टी के सीनियर लीडर एस वेंकटेश्वर राव ने वाईएसआर कांग्रेस सरबराह जगन मोहन रेड्डी से चंचलगुड़ा जेल में मुलाकात की, जिसके बाद सियासी हलकों में कयासारियां शुरू हो गई कि वो वाईएसआर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। वेंकटेश्वर राव जिला नलगुंडे में बाअसर लीडर हैं और इन्होंने इससे पहले जगन की पार्टी में शमूलियत का इशारा दिया था। तेलुगु देशम पार्टी हलकों में ये तासुर पाया जाता है कि उनके इन्हराफ से तेलुगु देशम को जिला में काफी नुकसान होगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर वाईएस विजयलक्ष्मी ने कल नई दिल्ली में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और पार्टी सदर जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ सीबीआई के इंतकामी रवैये की शिकायत की। विजयलक्ष्मी ने रुकने पार्लियामेंट एम राजमोहन रेड्डी और वाईवी सुब्बा रेड्डी के साथ सदर जमहूरिया से मुलाकात की और इन्हें एक याददाश्त पेश करते हुए सीबीआई की जानिब से जगन मोहन रेड्डी के साथ किए जाने वाले सलूक के बारे में शिकायत की। बाद में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए विजयलक्ष्मी और राम मोहन राव ने कहा कि हमने सीबीआई की जानिब से होने वाली नाइंसाफियों से वाकिफ कराया है। विजयलक्ष्मी ने बताया कि वो सदर जमहूरिया की हैसियत से इंतखाब पर प्रणब मुखर्जी को मुबारकबाद देने के लिए नई दिल्ली पहुंचे, चूँकि पार्टी सदर जगन मोहन रेड्डी को अदालत की जानिब से जमानत मंजूर नहीं हुई, लिहाजा वो पार्टी सदर की ख्वाहिश पर सदर जमहूरिया को मुबारकबाद देने पहुंची है। मैंने पाई जमा करके सफरे हज पर जाने की तैयारी की थी। जिंदगी भर मोहल्ले के बच्चों को अरबी पढ़ाती रही और यही ख्वाहिश रही कि अपनी आंखों से काबतुल्लाह का दीदार करूं और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से मुशर्रफ हो सकूं। लेकिन हाजियों की खिदमत के नाम पर एक शख्स हज कमेटी को दी जाने वाली दूसरी किस्त मालियती 1,65,850 रुपए लेकर फरार हो गया। ये अल्फाज 81 साला उस्तादिमा और अनीसा के हैं, जो दफ्तर सियासत में एडिटर जनाब जाहिद अली खान को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। सीआईडी की साइबर क्राइम पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर साई कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जो अपने साथी खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शादी से इनकार पर ईमेल के जरिए धमका रहा था। तफसीलात के मुताबिक साई कुमार ने अमेरिका में मुलाजिमत के दौरान खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर से दोस्ती की और उस लड़की से खुरबत हासिल करते हुए खुद को परेशान हाल जाहिर करते हुए उससे शादी का इरादा जाहिर किया। खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में साई कुमार ने लड़की को ये कहते हुए धमकाना शुरू किया कि अगर वो शादी के लिए तैयार ना हो कि वो इस सूरत में खुदकुशी कर लेगा। लड़की ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इंतकामी कार्रवाई के तौर पर साई कुमार ने लड़की के ईमेल आईडी हैक करते हुए उसके दोस्त अहबाब के सामने उसकी किरदार कशी और बदनाम करने की कोशिश ईमेल और फेसबुक के जरिए की, जिस पर लड़की ने सीआईडी के साइबर क्राइम सेल से शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया और खाती पाए जाने पर एयरपोर्ट पहुंचते ही सीआईडी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सनत नगर के इलाके में एक 8वीं जमात की तालबा की खराबी सेहत के बाद मौत हो गई। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि 13 साला एस सूबी की डेंगू से मौत वाक़ई हो गई। ताहम डॉक्टर्स और किसी भी सरकारी जराये ने इस बात की तौसीक नहीं की। साथ ही तालबात की जानिब से तंज और इम्तिहान में नाकामी से जहनी तनाव का शिकार एक MBA की तालिबा ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। गांधीनगर में यह वाक़या पेश आया, जहां 21 साला शर्मिला ने कल रात देर गए फांसी लेकर खुदकशी कर ली। शान रिसालत में गुस्ताखियों के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से तवील जद्दोजहद की जरूरत है। रोजनामा सियासत के ज़ेरे एहतमाम इजलास आम से प्रोफेसर सैयद जहांगीर साहब ने खिताब किया। मिल्लत के हर मोमिन के ज़हन और दिमाग में सरकार की मोहब्बत जागुज़ी है और हर मोमिन हर लम्हा सरकार के नामूस की हिफाजत के लिए अपने जान और अपने अहल वयाल और अपने माल असबाब को कुर्बान करने के लिए तैयार है।
अजीज़ान गिरामी, इंतहाई गैर मामूली उन्वान है गुस्ताखान रसूल का इबरतनाक। मैं सलाम करता हूँ उन्वान देने वालों को इबरतनाक अंजाम लाकर इबरतनाक का लफ्ज़ का इस्तेमाल कर कर मिल्लत के और मोमिन के जहन और दिमाग में एक गैर मामूली पैगाम दे दिया है कि हर बात गुस्ताख जो सरकार की शान में कभी गुस्ताखी की हिम्मत करेगा उसका अंजाम न सिर्फ खराब होगा बल्कि सारे जहानों के लिए बाइस इबरत होगा। बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्तगी तो कुजा सिर्फ आपसे वाबस्ता अशिया की एहतराम और आपके वाबस्ता अशिया के साथ वाबस्तगी करना भी लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो उन्होंने सरकार के अहकामात और आपके परवानों को इज्जत की निगाह से देखा और उसे गैर मामूली मकाम दिया। रब ताला ने बावजूद उन्होंने सरकार के लाए हुए इस्लाम को कबूल नहीं किया, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ हुजूर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए फरमान के नामूस की हिफाजत करने के गरज से और सिर्फ उस बुनियाद पर उनकी नस्ल में सदियों मुल्क और जहाँ बरकरार रखा। मेरे पेश और मुकर्रीन ने इस बात को बयान कर दिया, मैं उसको वाकिफ बयान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने दो एक बातें ऐसे रखने की कोशिश करूंगा जो अब तक आपके सामने नहीं रखी गई। बुजुर्गों और दोस्तों, कौन नहीं जानता अबू लहब को? कौन नहीं जानता अबू लहब को, जिसके बारे में एक मुकम्मल सूरा नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब। अरबी जानने वाले इसकी फसाहत से बखूबी वाकिफ हैं। अल्लाह तबारक व ताला नामू से रिसालत और अपने दीन की हिफाजत और उसकी अहमियत और उसको वक़ार को बाकी रखते हुए ये फरमा रहा है, तब्बत यदा अबी लहब। बुजुर्गों और दोस्तों, वाक़या है अबू लहब और उसका लड़का अतबा शाम की तिजारत के लिए तैयारी कर रहे हैं और अब हम रिकाब होने को है। ऐसे माहौल में अतबा अबू लहब के पास, अपने वालिद के पास आता है और कहता है कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊं और उनका कुफरान और उनका इनकार कर कर लौट आऊं। अभी अभी मेराज का वाक़या हुआ है। अबू लहब ने दरियाफ्त किया, क्या कहोगे? कहूँगा कि जो आयत शरीफा मेराज शरीफ से मुताल्लिक़ नाजिल हुई है, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना, इस आयत शरीफा को झुटलाकर मैं आऊँगा। अतबा सरकार की बारगाह में आया और कहा कि तुम पर नऊज़ुबिल्लाह, मुझे ये अल्फाज नकल करने में दुश्वारी हो रही है, लेकिन मजबूरन आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ ज़बान की बारीकी का लिहाज रखते हुए। कहा कि जो आयत शरीफा आप पर नाजिल हुई है, मैं उसका मुनकिर हूँ, उस पर ईमान नहीं लाता। बुजुर्गों और दोस्तों, गौर फरमाइए, वो रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात गिरामी जिसको रब ताला ने अपने कलाम पाक में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के हबीब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर फरमाया, यहाँ तक कि आपकी ज़ात गिरामी से पूरी हयात मुबारक
बड़ी काबिल गौर बात है। हमको और आपको समझने और सुनने के साथ साथ इबरत लेने का मौका है कि बारगाह नबवी का क्या मुकाम और मर्तबा है। कौमी व बैनुल क़ौमी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। अफगानिस्तान के एक आलिम दीन ने अमेरिकी फिल्म के फिल्मसाज को, जिसमें पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, हलाक करने वाले को $3 लाख इनाम देने का ऐलान किया है। यह पहली बार है कि जबकि अफगान उलमाए दीन ने मुश्तरका तौर पर इनाम का ऐलान किया है। गुजरात हाई कोर्ट ने कल कहा कि हुकूमत किसी तबके को मजहब की बुनियाद पर माली फवायद नहीं दे सकती। ऐसा कोई भी इक़दाम दस्तूर की खिलाफ वर्जी है जो मजहबी बुनियाद पर इम्तियाज पर इम्तना आयद करता है। वजीर फाइनेंस मिस्टर पी चिदम्बरम ने अपोजिशन जमातों पर जोर दिया कि वो रुकावट पसंदाना तर्ज इख्तियार न करें। इन्होंने कहा कि अगर अहम असलाहत को आगे बढ़ाया नहीं जा सका तो मुल्क को तेज और मुसलसिल मुआशी का खतरा लाहक हो जाएगा। सालाना इकोनॉमिक एडिटर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस्टर चिदम्बरम ने कहा कि हर हुकूमत को अपने तौर पर पॉलिसियां तैयार करने का हक हासिल है। अपोजिशन को इन पॉलिसियों को बेहतर बनाने का काम करना चाहिए, रुकावटें खड़ी नहीं करना चाहिए। पेट्रोल की कीमत में पीर की आधी रात से 56 पैसे फी लीटर कमी की गई है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर के मुकाबिल रुपये की कदर में इजाफा हुआ है। बॉलीवुड की अफसानवी गुलकार आशा भोंसले की दुख्तर वर्षा भोंसले ने खुदकशी कर ली। पुलिस के बयान के मुताबिक कल दोपहर 12:30 बजे वर्षा ने अपने सर में गोली मार ली। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है, लेकिन वर्षा की नाश के करीब कोई खुदकशी नोट दस्तयाब नहीं हुआ। 2020 की नई आलमी चैंपियन वेस्टइंडीज टीम ने गुज़िश्ता रात श्रीलंका को खिताबी मुकाबले में शिकस्त देकर 1979 के बाद पहली मर्तबा आईसीसी का न सिर्फ आलमी खिताब हासिल किया है, बल्कि इसने आईसीसी के खिताबात के हुसूल में हिंदुस्तानी टीम के रिकॉर्ड को भी बराबर कर लिया है। वेस्टइंडीज वो दूसरी टीम है जिसने आईसीसी की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले 3 आलमी टूर्नामेंट्स में चैंपियन होने का एजाज हासिल किया है। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।